हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 24 है और ये 3 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज भी हमारा चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई ही कंटिन्यू हो रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था लाइसोसोम पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानी। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन VVI है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते। कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ और कहाँ कैसे प्राप्त होता है? तो एक कोशिका अंगक द्वारा होता है। ये काम जो है ना, एक कोशिका अंगक द्वारा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को काम करने के लिए ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होता है, यानी ATP के फॉर्म में कहते हैं डियर स्टूडेंट इसे, राइट। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ATP का उत्पादन कर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ATP का निर्माण करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली या पावर हाउस कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली का पावर हाउस या बिजली घर क्यों कहते हैं, या पावर हाउस किसे कहते हैं, या ऊर्जा संयंत्र किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो आपको सिंपल सा लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है और ATP में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली बलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना DNA तथा राइबोसोम होता है, इसलिए यह अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बनाता है, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र जिसमें आप देख रहे हैं मैट्रिक्स है, ठीक है, DNA है, ये है आपका DNA, ठीक है। और ये छिद्रित बाहरी झिल्ली है, उसके बाद भीतरी झिल्ली है, ये जो भीतरी झिल्ली है, ठीक है, राइबोसोम है। अब इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है। तो हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानी बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है, लेकिन पादप कोशिका में, पादप यानी पेड़ पौधे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बड़ी होती है। पादप कोशिका में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फूर्ति देती है। और इस द्रव्य में पादप के लिए जो कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे कि अमीनो अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचय भी होता है। और रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है और एक कोशिका जीव में यह अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना बेहद ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इस सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं और बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये VVI है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे और ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तो पावर को तो ATP के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की अधिकांश सेल की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका को 3 सामान्य प्रकार के कार्यों के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपापचय की प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, जो कि स्वचालित रूप से नहीं होता है, और झिल्ली में आवश्यक पदार्थों को ले जाने के लिए और यांत्रिक कार्य करने के लिए, जैसे कि मांसपेशियों को हिलाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, रसधानी किस कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है? रसधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। तो यह कोशिका की निर्जीव रचना है, जो कि पादप कोशिकाओं में प्रायः बड़ी और केंद्र में स्थित होती है, और यह जंतु कोशिका में छोटी और अस्थायी होती है। रसधानी जंतु और पादप कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना है, और कोशिका द्रव रहित वे निर्जीव कोशिकाएं रचनाएं जो जलनुमा तरल पदार्थ से भरी होती है तथा टोनोप्लास्ट नामक आवरण से घिरी होती है और रसधानी कहलाती है। इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं और जलीय पौधे की रसधानियाँ गैस युक्त होकर पौधों को तैरने में मदद करती है, और पादप कोशिका का यह 90% स्थान घेरता है। और रसधानी की झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, इट्स टू इजी। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप लिखेंगे, ठीक है।
पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों का नाम लिखे तो यह बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले कोशिका अंगक है और ये पादप कोशिका की तुलना में पशु कोशिका की तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं और कभी कभी ये पानी के लिए भंडारण थैली के रूप में कार्य करते। अन्य कुछ घटक होते हैं जैसे अमीनो अम्ल होता है इसका, ठीक है। उसके बाद और भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, उसके बाद होता है क्या, शक्कर होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोनिक अम्ल। डियर स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।